दोस्तों, क्या आपने कभी मशरूम की सब्ज़ी खाई है? अगर आपने खाई है तो आपको पता होगा कि मशरूम की सब्ज़ी कैसी होती है, और अगर आपने नहीं खाई है तो फिर चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे ये जो मशरूम है बाज़ार में आम तौर पर 250-300 रुपए किलो के हिसाब से बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, और इसको पकाने की जो रेसिपी है वह और भी आसान है। वैसे मशरूम की खेती करने वाले एक्सपर्ट का कहना ये है कि मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए मशरूम को पानी से धोना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि बिना धोए हुए कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने पानी से इसको धो दिया अच्छे से। और उन लोगों का कहना यह है कि भाई मशरूम आप यहाँ से लेके ख़रीद के जाते हैं तो लेके जाइए, और किसी कपड़े से या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर देना है, पानी से नहीं धोना है। टिश्यू पेपर या किसी भी सूती का जो कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे इसको अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ लगा हुआ है तो या कहीं निशान है तो हल्का हल्का रगड़ने पे वो साफ़ हो जाता है, और उसके बाद आप इसको ऐसे छोटे छोटे काट के पका सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी पकाते हैं कि मतलब उसको 4 भाग करते हैं, और मैं इसको छोटा छोटा कर दिया, जैसे अंडे की जो भुजिया होती है उस तरह से। और ये कटिंग करने के बाद अच्छे शेप में आता है। ये देखिए बिल्कुल दिल के शक्ल में बन जाता है, जैसे दिल का जो आकार होता है बिल्कुल वैसे ये भी हो जाता है। मशरूम की सब्ज़ी पकाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने पहले ही काट ली है, जैसे प्याज, मिर्ची, टमाटर, और काट के ये मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। अब प्यार से इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पहले प्याज, मिर्ची और ये जो टमाटर है इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। अभी मैंने इसको ढक दिया, कवर कर दिया, और बीच बीच में इसको देखते रहना है कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए, तो बीच बीच में चलाते रहना है चम्मच से, और तब तक इंतज़ार करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो। मतलब जो प्याज है और टमाटर है ये गोल्डन ब्राउन का नहीं हो जाता है, तब तक धीरे धीरे इसको चलाते रहना है बीच बीच में। अभी तकरीबन 5-7 मिनट हो गया मुझे इसको पकाते हुए, और 5-7 मिनट के अंदर देखिए इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इसके लिए थोड़ा और वेट करना है, और देखते ही देखते यह तकरीबन अब हो गया है। अब इसमें मशरूम डाल सकते हैं, और फिर मशरूम डाल के चम्मच से घुमा घुमा के इसको थोड़ी देर तक फिर पकाएंगे। और ये मुझे लगता है मशरूम काफ़ी ज़्यादा है तो इस फ्राई पैन में हो नहीं पा रहा है, ये फुल हो गया बिल्कुल फ्राई पैन, इसमें चलाना मुश्किल हो रहा है। तो चलो इसको बदल के दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे पतीले में। अब इसमें आसानी से चला सकते हैं। एक्चुअली जो फ्राई पैन है उसमें फुल हो गया था, बिल्कुल भर गया था, तो अब चलाना मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए फ्राई पैन से निकाल के मैंने और ये दूसरा एक पतीला है उसमें डाल दिया, और इसमें अब आसानी से उसको चला सकते हैं। अब गिरने का इसमें कोई चांस नहीं है, बड़ा सा पतीला है। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, बीच बीच में इसको इसका जो ढक्कन है हटा हटा के देखते रहना है, और धीरे धीरे चम्मच से चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, नहीं तो मशरूम जो है टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से प्यार से इसको चलाना है, धीरे धीरे चम्मच से घुमाते रहना है। और इसको पकाने के लिए मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे हो सकता है जल जाए, तो मीडियम फ्लेम पे बेस्ट है। और धीरे धीरे इसको प्यार से बीच बीच में चलाते रहना है, और थोड़े टाइम के लिए फिर इसको कवर करके भी रखना है, और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। मतलब इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं ज़्यादा टाइम होने की वजह से ये जल ना जाए। तो इस तरह से करके धीरे धीरे इसको बीच बीच में चलाते रहना है, और बाकी टाइम में इसको कवर करके रखना है, इसका ढक्कन बंद करके रखना है। चलिए कुछ टाइम हो गया, और मुझे लगता है कि अब ये मशरूम की जो सब्ज़ी है ये पक के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है लगभग। इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती भी काट रखी है ऊपर से डालने के लिए, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब ये धनिया की पत्ती भी मैं इसमें डाल देता हूँ, और धनिया की पत्ती डालने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चम्मच से घुमा सकते हैं, नहीं भी घुमाए तो फिर फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसलिए कि
जो धनिया की पत्ती की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से मुझे लगता है इसको थोड़ा सा चला देना बेहतर रहेगा, क्योंकि धनिया की पत्ती में थोड़े से मसाले वसाले लग जाएंगे तो उसका भी एक अलग ही टेस्ट हो जाएगा खाने के लिए, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और ये कुल मिला के ये सब्ज़ी बन के, मशरूम की जो सब्ज़ी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है, उसको मैं बता दूं कि अगर आपने अंडे की भुजिया खाई हो तो इसका स्वाद कुछ उसी तरह से होता है। अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है बिल्कुल उसी के जैसा ही ये मशरूम की सब्ज़ी होती है। और अब यह मशरूम की सब्ज़ी बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। और ऐसा करते हैं, अब इसको ढक देते हैं। मैं इसको कवर कर देता हूँ और उसके बाद फ्लेम को बंद कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।